रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल में हाउसिंग सोसाइटीज के मुलविस होने के बाद आपकी इन्वेस्टमेंट का असल मरकज क्या होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, रीगल मार्केटिंग की जानिब से मैं हूं मोहम्मद शाहज़ेब खान और आज हम बात करेंगे उन तमाम तहफ़्फ़ुज़ात पर जो अवाम के अंदर पाए जा रहे हैं रिंग रोड मेगा स्कैंडल आने के बाद। तो मेरी आप तमाम लोगों से पहले दिन से लेकर अब तक यही रिक्वेस्ट रहती है कि आप लोग जब भी कभी कहीं पे भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप 5 पॉइंट्स हैं जो आप याद कर लें। आपको उन 5 पॉइंट्स को हमेशा याद रखना चाहिए इन्वेस्टमेंट से पहले। मिसाल के तौर पे पहला जो पॉइंट है वो है ओनर्स और डेवलपर्स के बारे में मालूमात। आप जब भी किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने लगें तो आपको उस प्रोजेक्ट के ओनर्स और डेवलपर्स के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। उसकी वजह क्या है, उन लोगों की कोई ना कोई मार्केट में क्रेडिबिलिटी होगी, वर्थ होगी, भाई साख होती है, गुडविल होती है, जिसकी बेसिस पे लोग इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि कैपिटल स्मार्ट सिटी की हम बात करें तो कैपिटल स्मार्ट सिटी ने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया। एनओसी नहीं था, कोई इशू नहीं, लेकिन उनका एक नाम था मार्केट में, हबीब रफ़ीक ग्रुप बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया, लाहौर में भी लॉन्च किया, दोनों प्रोजेक्ट सक्सेसफुल गए और अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग डिलीवर भी कर रहे हैं। तो इसी तरह आप जब भी किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया करें उस प्रोजेक्ट के ऑनर्स और डेवलपर्स की साख को ज़रूर देखा करें। सेकंड पॉइंट जो आता है वो ये है कि एनओसी और उसके बारे में अहम मालूमात। अब बात यह कि एनओसी का होना किसी भी सोसाइटी के डे 1 से एनओसी का होना लाजमी नहीं होता, क्योंकि एनओसी एक लंबा प्रोसेस है जो कि बहुत सारे इदारों से लेने के बाद आती है। सबसे पहले जो आती है दैट इज़ PP1 प्लानिंग परमिशन। अब बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ होती हैं जो प्लानिंग परमिशन मिलने के बाद अपने आप को मार्केट में ले आते हैं और प्री लॉन्चिंग प्राइसेस के ऊपर जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स और अपने प्रोजेक्ट्स को जो है वो सेल आउट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो एक इन्वेस्टर के लिए सबसे अच्छा वक्त होता है जब वो उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करता है, क्योंकि प्री लॉन्चिंग प्राइसेस के बाद ही वो दूसरे प्रोजेक्ट्स दूसरे रेट्स जब आते हैं तो वो उनसे प्रॉफिट अवेल कर सकते हैं। तो प्लानिंग परमिशन जिस सोसाइटी के पास है और एनओसी का वो प्रोसेस में खुद को इंडल्ज कर चुके हैं तो दैट इज़ दी बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन। इसी तरह जैसे कि कैपिटल की हमने एग्जांपल दी, जैसे कि अभी डिस्कवरी गार्डन की अगर हम बात करें, अक्सर लोग रिंग रोड के मेगा स्कैंडल आने के बाद इस बात को लेके अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि हम डिस्कवरी गार्डन में इन्वेस्ट करें तो इसका नाम रिंग रोड में नहीं आया, तो ये इस प्रोजेक्ट के बारे में आप क्या कहते हैं। तो मैं सब लोगों को यही कहता हूँ कि इनकी प्लानिंग परमिशन जो है वो इनको मिल चुकी है और एनओसी के प्रोसेस कर रहे हैं। फिर जो सबसे बड़ी बात मैं उनको यही बताता हूँ कि देखें, आप अगर डिस्कवरी गार्डन में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि फलकनाज का प्रोजेक्ट है। फलकनाज ने 30,000 अपार्टमेंट्स एंड 20,000 प्लस शॉप्स जो है वो कराची में डिलीवर किए हैं। बहुत बड़ा ग्रुप है। पाकिस्तान की जो तामीराती इंडस्ट्री है उसके अंदर एक बहुत बड़ा और कलीदी रोल अदा किया है फलकनाज ग्रुप ने। तो बात यह है कि अब जिस तरह हबीब रफ़ीक को हम कोट करते रहे हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी की टाइम पे, इसी तरह आज हम फलकनाज की बात कर रहे हैं, डिस्कवरी गार्डन्स इस्लामाबाद की दफ़ा। तो बात यह कि एक अच्छा प्रोजेक्ट है, आप इसमें ज़रूर इन्वेस्ट करें। एनओसी भी आ जाएगी। ऑफ कोर्स एनओसी एक लेंथी प्रोसेस है, 6 से 8 महीने साल लग जाता है, उसकी कोई बात नहीं होती। तीसरा जो पॉइंट है हमारा, कभी भी इन्वेस्टमेंट हम करने जाते हैं तो वो है उस जो सोसाइटी है या उस प्रोजेक्ट की ज़मीन कितनी है। तो आप इस चीज़ को ज़रूर मलूज़ खातिर रखा करें। जैसे कि अभी रिंग रोड स्कैंडल में इंक्वायरी रिपोर्ट ये कहती है कि एक सोसाइटी के पास 970 कनाल और उसने 30,000 फाइलें भेज दी हैं, तो ये बहुत गलत है। इसी तरह कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं जिनके पास चंद हज़ार कनाल ज़मीन है लेकिन 5 लाख फाइल्स भेज दी हैं, तो जो कि एक गलत इम्पैक्ट जनरेट करता है। इन केस ऑफ लाइक दिस लुक्स लाइक अ स्कैम, हो सकता है वो स्कैम ना हो लेकिन ये एक स्कैम की तरह दिखाई देता है। तो आप ज़रूरी है कि आप जब भी इन्वेस्ट किया करें आप उस प्रोजेक्ट की लैंड को ज़रूर देखा करें। अभी जैसे कि हम एक सोसाइटी की बात कर रहे थे, 970 कनाल ज़मीन है उनके पास, तो सोसाइटी की जानिब से 24 मई को जो है वो अखबारात में ये एलामिया जारी किया गया है कि जी हमारे पास 9,000 कनाल ज़मीन मौजूद है। बिल्कुल आपके पास 9,000 कनाल ज़मीन मौजूद होगी, लेकिन आपको ये तमाम चीज़ें जो है वो गवर्निंग बॉडीज़ और आम लोगों जो नॉर्मल जनता है उन तमाम लोगों तक ये चीज़ें पहुँची होनी चाहिए, ताकि वो तमाम लोग आप पे और अच्छे तरीके से ट्रस्ट कर सकें और अच्छे तरीके से इन्वेस्ट कर सकें। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ये है कि जी उस प्रोजेक्ट की लोकेशन क्या है। तो जब भी आप किसी भी प्रोजेक्ट को देखें ये ज़रूर देखें कि वहाँ पे आबादी कितने अरसे बाद होगी। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ पे अपना अकेला घर बना लेंगे और बाकी दुनिया की तमाम तर सहूलियात से आप जो है मुबर्रा हैं। नहीं, आपको तमाम तर जितनी भी सहूलियात हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, कॉलेजेस हैं, इसके अलावा ग्रॉसरी स्टोर्स हैं, आपको जो ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम तर चीज़ें चाहिए वो वहाँ पे आपको मिलनी चाहिए। तो जैसे
जैसे कि अब अक्सर सोसाइटीज़ चक्री रोड की हैं, तो आप क्या समझते हैं कि वो जो सोसाइटीज़ हैं वो 5 साल बाद आबाद हो जाएंगी? तो बहुत मुश्किल है। वहाँ पे जितनी भी सोसाइटीज़ हैं चक्री रोड पे स्पेशली, मैं मोटरवे की या जो एयरपोर्ट के साथ उन सोसाइटीज़ की बात नहीं कर रहा, जो चक्री रोड की सोसाइटीज़ हैं उनको तकरीबन 15 से 20 साल चाहिए अगर आपने रहना है। इन्वेस्टमेंट के हवाले से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अगर आप रहना चाहते हैं और आप प्लान कर रहे हैं कि आप इस्लामाबाद में रहेंगे, तो मेरे ख्याल से ये गलत फ़ैसला होगा। इसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट आता है वो ये है कि आप उस प्रोजेक्ट के बारे में मार्केट में जो रिसर्च होती है वो ज़रूर किया करें। मार्केट के जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे ज़रूर ओपिनियन लिया करें, क्योंकि मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग बैठे होते हैं जो डीपली इन तमाम चीज़ों को देख रहे होते हैं। तो आप उन लोगों से एक दफ़ा ज़रूर एक्सपर्ट ओपिनियन ले लिया करें कि मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ तो मैं उस बारे में क्या करूँ, मैं घर बनाना चाहता हूँ तो मैं उस बारे में क्या करूँ। इसी तरह अब मैं उन तमाम लोगों से बात करूँगा उन सवालात पे जो आप लोगों की तरफ से मेरी लास्ट वीडियो में आए, जिसमें रिंग रोड मेगा स्कैंडल की हमने बात की थी। उसमें कुछ लोगों ने कहा कि जी आप ब्लू वर्ल्ड के बारे में बताएं, ब्लू वर्ल्ड स्कैम है या फ्रॉड है या ब्लू वर्ल्ड डिलीवर करेगा। तो देखिए, मैं किसी भी सोसाइटी को या किसी भी मार्केटिंग कंपनी को, मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं उनकी जो है वो उनके ख़िलाफ़ बोलूँ। मेरा सिर्फ मकसद ये है कि आप तक ट्रू फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं वो पहुँचाए जाएँ। तो अगर हम बात करें ब्लू वर्ल्ड सिटी की, तो ब्लू वर्ल्ड सिटी ने जितना वो लैंड को अभी एक्वायर कर रहे हैं और उनकी डेवलपमेंट भी चल रही है, लेकिन उस प्रोजेक्ट को 20 से 25 साल लग सकते हैं। अब तब तक बहुत सारे मसाइल जो है वो खड़े हो सकते हैं, जैसा कि अगर आप इतना बड़ा एरिया सेल कर चुके हैं, लोगों को इतने ज़्यादा फाइल सेल कर चुके हैं, तो आपको कल वो डेवलप करके भी देना है और आपको उसकी डेवलपमेंट में टाइम लगेगा। फिर जब आप 15-20 साल बाद डिलीवर कर रहे होंगे तो तब उसकी डेवलपमेंट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ चुकी होगी। क्या वो वाली कॉस्ट जो है वो लोगों के ऊपर शिफ्ट तो नहीं होगी? ये चीज़ भी बहुत सोचने वाली और बहुत मलूज़े खातिर रखने वाली। इसके अलावा बात यह कि नोवा सिटी के बारे में लोगों ने बात की। नोवा सिटी ने अगेन अपना एलामिया जारी कर दिया कि हमारे पास 9000 कनाल ज़मीन है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपको उन लोगों को क्लियर करना चाहिए जिन लोगों ने आप पे ट्रस्ट करके इन्वेस्टमेंट की, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा कैपिटल स्मार्ट सिटी के ऊपर लोग परेशान हैं, आपको कतन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हबीब रफ़ीक बहुत अच्छा नाम है, बहुत अच्छी साख है उनकी मार्केट में, और ये कोई बहुत उनके लिए ऐसा नहीं है कि वो कोई लोगों के पैसे लूट के भाग जाएंगे। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और ना ही ये पेड कंटेंट है, हम वो रिव्यूज़ आपको दे रहे हैं जो ऑनेस्ट रिव्यूज़ हैं। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि इन्वेस्ट करना कहाँ है, तो अब इस तरह तो फिर कैपिटल स्मार्ट सिटी अच्छा प्रोजेक्ट है, उसमें इन्वेस्ट करें, लेकिन इन्वेस्टमेंट का टाइम उसमें आज से 3 साल पहले था, जब लोगों ने प्री लॉन्चिंग प्राइसेस पे उसको उठाया। अगर आप आज 24,15,000 का प्लॉट ले लेते हैं तो आई थिंक ये अच्छा डिसीजन नहीं है। आपको उस वक्त जो 18 लाख की प्राइसेस थी, उसमें जो आज से 3 साल पहले 4 साल पहले जो रेट्स थे, उन रेट्स पर उठाना चाहिए था अगर आप एज एन इन्वेस्टर आते हैं। तो हमेशा इन्वेस्ट वहाँ किया करें जहाँ पे प्री लॉन्चिंग प्राइसेस पे आपको चीज़ मिल रही है। जैसे कि हमने डिस्कवरी गार्डन की थोड़ी देर पहले बात की, अभी प्री लॉन्चिंग प्राइसेस पे उसके रेट्स भी बढ़ने वाले हैं, लोकेशन भी अच्छी है, वहाँ पे इन्वेस्ट करें। और प्रोजेक्ट भी फलकनाज का, अगेन उसकी साख मार्केट में बहुत अच्छी है, कराची का हर दूसरा शख्स जो है वो फलकनाज को जानता है। तो इसी तरह अगर हम बात करें इस्लामाबाद में और बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं पार्क व्यू सिटी की। पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद का सबसे एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट कह सकते हैं, लेकिन उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि वो विद इन सिटी है। आपको पार्क व्यू सिटी को एक्सेस करने के लिए ना किसी रिंग रोड, ना किसी मोटरवे, ना किसी सीपैक रूट, ना किसी जीटी रोड को टच करना पड़ता है। आप इस्लामाबाद की विसिनिटी में रहते हुए आप पार्क व्यू सिटी में एंटर हो जाते हैं, जो कि बहुत खुशाइंद और अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात इसमें एक और चीज़ ये है कि आप पार्क व्यू सिटी में इंस्टॉलमेंट्स में प्लॉट्स ले सकते हैं। लाइक आप इस्लामाबाद में अगर आप बात करें, सीडीए के सेक्टर्स की बात करें, तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जब एक नॉर्मल इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसको सूट करता है पार्क व्यू। 5 मरला जो है वो 50 लाख रुपए का, जिसके रेट्स अगेन 30 मई के बाद बढ़ रहे हैं, वो भी 55 लाख हो जाएगा। लेकिन आप ये कि 10,07,500 रुपये से आप एक 5 मरले का प्लॉट बुक कर सकते हैं। और बकिया जो उसकी एक साथ है वो 30 महीने में आप जो है वो तकरीबन 2.5 साल के आसान अरसे में जो है वो आप उसको आसानी से बासानी पे कर सकते हैं। इसी तरह पार्क व्यू सिटी लाहौर एक अच्छा ऑप्शन है। मोटरवे मुल्तान, अगर आप ठोकर न्याज बेग से उतरें तो मुल्तान रोड पे सिर्फ 3 किलोमीटर की मुसाफत पे है, और आप यकीन मानें कि वहाँ से 15 किलोमीटर के फासले पे बैरिया टाउन है। तो आप यूँ समझें कि आप जैसे ही ठोकर न्याज बेग से उतरते हैं तो विद इन 2 to 3 मिनट्स आप पार्क व्यू सिटी लाहौर में एंटर हो जाते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें तो मैं आप तमाम लोगों को ये भी ज़रूर बताऊँगा कि आप हमेशा अपनी इन्वेस्टमेंट को जो है वो
रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ में मत इन्वेस्ट किया करें, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स को भी देखा करें। कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में आप मिसाल के तौर पे हम पार्क व्यू सिटी की बात करते हैं। पार्क व्यू सिटी में 1000 कनाल का कमर्शियल बन रहा है। उस 1000 कनाल के कमर्शियल में लेक है। उस 1000 कनाल के कमर्शियल में जो है वो क्या कहते हैं, वो तमाम अमेनिटीज़ हैं जो पाकिस्तान में अभी तक किसी भी कमर्शियल में नहीं है। इस कमर्शियल को कमर्शियल डाउनटाउन का नाम दिया गया, जो पूरा का पूरा कमर्शियल दुबई तर्ज के जो कमर्शियल डाउनटाउन है उस पर बनाया जा रहा है। इसमें दी वॉक के कॉन्सेप्ट को लाया गया, जैसा कि मैंने बताया कि 100 कनाल की लेक भी है। अब इसमें इसके अंदर अट्रैक्शन पॉइंट क्या है कि जितने भी इवन अब पाकिस्तान में जो ये इस्लामाबाद के एरिया में जो जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो हिली एरियाज़ की तरफ जाते हैं, बट यू वॉन्ट बिलीव कि आफ्टर 4 to 5 years वो तमाम लोग पार्क व्यू सिटी का रुख कर रहे होंगे। अब वहाँ पे कितने अच्छे कमर्शियल और कितने अच्छे कमर्शियल प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुके हैं। पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद में हम खुद अपना ज़ाती कमर्शियल प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं विद द नेम ऑफ रीगल एम्पायर। आप उसके प्री लॉन्चिंग प्राइसेस पे उसको अवेल कर सकते हैं। उसमें स्टूडियोज़ हैं, 1 बेड्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, 2 बेड अपार्टमेंट्स हैं, शॉप्स हैं, ऑफिसेज़ हैं, और इसके अलावा बात यह कि 1 जून को हम उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग कर रहे हैं, तो उससे पहले जो है आप प्री लॉन्चिंग और डिस्काउंटेड प्राइसेस पे उसको अवेल कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आपको माइंड में रखने चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग एनीवेयर। तो काइंडली इन तमाम चीज़ों को ज़रूर देखा करें, और उन तमाम सोसाइटीज़ के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं जिनके नाम आए हैं सिवाय चांद लेक के रिंग रोड मेगा स्कैंडल में। तो बाकी कुछ प्रोजेक्ट्स जिनके मैंने नाम दिए वो ऑफ कोर्स डिलीवर कर जाएंगे, लेकिन इसके अलावा ये है कि पाकिस्तान में और बहुत सारे ग्रुप्स और ऐसे हैं जो और फर्दर प्रोजेक्ट्स भी ला रहे हैं, तो आपको उनके लिए भी रेडी रहना चाहिए। रीगल मार्केटिंग के तवज्जुह से आज तो हमने आपको ये बता दिया कि आपकी सरमायाकारी का असल मरकज़ क्या होना चाहिए। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो वो इस चीज़ पे आएगी कि पाकिस्तान में जैसे कि CPEC ने एक कलीदी रोल अदा किया पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में, और पाकिस्तान जो जिस रास्ते पे अभी जा रहा है वो पिछले 70 साल में हम अचीव नहीं कर पाए। तो हम ये देखेंगे कि CPEC के साथ मुल्क का जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ बनने जा रही हैं फ्यूचर या जो इस वक्त बन रही है वो क्या रोल अदा कर रही हैं और CPEC का उन पे कितना इम्पैक्ट होगा। तब तक के लिए मोहम्मद शाहज़ेब खान को इजाज़त, अल्लाह निगहबान।